आपने उस औरत की मिसाल तो सुन रखी होगी जिसके 12 बच्चे थे और वो हमेशा हर किसी को शिकायत करती थी कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। हमारी अपनी भी माइंडसेट कुछ ऐसी ही है कि हम कभी भी किसी भी चीज़ पे खुश नहीं होते, ना राज़ी होते हैं और ना हम राज़ी होना चाहते हैं। हमारे पास कंप्लेंट्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हमने देखना है और अपनी गलतियों के ऊपर हमारी कोई तवज्जो नहीं है। हमेशा गलती अगले की है, हमेशा प्रॉब्लम दूसरे के अंदर है, हमारे अपने अंदर वो मसला हो नहीं सकता। रियल एस्टेट के अंदर भी हमने बहुत सारी वीडियोस आपके सामने रखी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम डिटेल्स आपके सामने लाते हैं, तो उसमें लोग कमेंट भी करते हैं, वैसे भी हमें फीडबैक मिलता है। कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट्स की किसी स्टेज के ऊपर लोग जो है वो राज़ी नहीं होते। जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो उसमें इनिशियली जो है वो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं ये प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर नहीं होगा, या ये ख्वाब है, ये बन नहीं सकता। जब वो बन जाए तो फिर ये इसके ऊपर कहा जाता है कि इसके मालिक भाग जाएंगे या ये कोई और ले लेगा, कोई बड़ा इदारा उसको कैप्चर कर लेगा। हज़ार तरह की चीज़ें हैं वो आती हैं और ये इस दौरान 10 साल का अरसा जो है वो गुजर जाता है और 10 साल बाद हम यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, मुल्क ने हमें कुछ नहीं दिया, फ़ायदा नहीं हुआ कुछ। जब हम कंप्लेन करना स्टार्ट कर रहे थे तो उस टाइम वहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 10 लाख रुपए। 10 साल गुजरने के बाद वहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू है 60 लाख रुपए। इन बिटवीन अगर हम कंप्लेन ना करते और हम देखते कि देखभाल के हम ये डिसीजन लेते कि हमने यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट हम कर लेते, तो आज हमारे पास 10 साल बाद सिर्फ बातें ना होती करने के लिए या ऐसे कमेंट्स ना होते करने के लिए कि जहाँ पे हम सिर्फ शिकवे शिकायतें कर रहे होते, बल्कि हमारे पास एक्चुअल में ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्रॉपर्टी मौजूद होती। इसी तरह से प्रॉपर्टी के अलावा भी आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के अलावा बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस आप कर सकते हैं जो आज आप स्टार्ट करेंगे 10 साल में वो काफ़ी हद तक मैच्योर होंगे और उससे आपको रिटर्न आ रहा होगा। आपका ब्रेड एंड बटर उन बिजनेसेस से चल सकता है, बड़ी थोड़े अमाउंट्स के अंदर वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वो जो एक सिनेरियो है कि हमने हमेशा कंप्लेन करनी है और कंप्लेन भी ऐसे करनी है जैसे मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उससे पूछता है आपको क्या बीमारी है, तो वो कहता है मैं नहीं बचना डॉक्टर साहब, मैं मरने वाला। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ना वो तो बीमारी को आइडेंटिफाई करना है। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हम करने की बजाय लोगों पे इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे, अपने हालात का जिम्मेदार जब तक हम दूसरों को ठहराते रहेंगे कभी भी अपने हालात हम बेहतर नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है और वो प्रॉब्लम ये है रियल एस्टेट की हद तक अगर बात करें, क्योंकि ये हमारा चैनल रियल एस्टेट से रिलेटेड है। हमने यहाँ पे रियल एस्टेट के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी वीडियोस डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी और जनरल रियल एस्टेट के हवाले से भी काफ़ी अपलोड किए हैं। आप लोग उस हवाले से हमारे साथ कनेक्टेड भी रहते हैं। तो इसके अंदर रियल एस्टेट के हवाले से अगर इसको देखा जाए तो उसमें ये होता है कि हमेशा से वो एक कंप्लेंट्स का जो सिलसिला है वो एंड तक कंप्लेंट्स का ही सिलसिला रहता है और हम जाके उसमें कुछ करते नहीं। हाँ, कुछ लोगों को जो जेन्युइनली नुकसान होता है और वो उसके ऊपर कंप्लेन कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों में उनकी अपनी गलती शामिल होती है। और मैं आज आपके सामने 3 ऐसी चीज़ें रखूँगा कि अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं हो सकता। और उसमें नंबर 1 ये है कि कभी भी आपने विजिट किए बगैर, साइट देखे बगैर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। देखिए, आप 30 लाख रुपए या 50 लाख रुपए या 20 लाख रुपए या इवन 10 लाख रुपए का प्लॉट लेने जा रहे हैं और आपने उसकी पेमेंट जो है वो 4 साल में अदा करनी है। आपने अपने माहाना एक्सपेंसेस में से उसका खर्चा निकाल के अपने बहुत सारे ख्वाहिशात के ऊपर जो है वो पाँव रख के आपने प्लॉट के पैसे निकालने हैं, तो वो बहुत एक हैक्टिक प्रोसीजर भी है और आपकी हार्ड एंड मनी है, आपने उसको सही जगह पे स्पेंड करना है, तो आपको विजिट भी तो करना चाहिए। अब आप दूर से बैठे हैं, किसी भी जगह पे बैठे हैं, आपने विजिट नहीं किया, देखे बगैर आपने उसके अंदर इन्वेस्ट कर लिया और आपने अपने माइंडसेट के मुताबिक सोच लिया कि मैं वहाँ पे जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगी, या जैसे आपको किसी रियल्टर ने बताया था कि पेमेंट कंप्लीट होते ही आप वहाँ पे घर बनाएंगे, आपके बच्चे उसके सराउंडिंग में मौजूद पार्क्स में खेल रहे होंगे, वहाँ मौजूद स्कूलों के अंदर पढ़ रहे होंगे और आप वहाँ अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन हकीकत में वो जगह जो है वो उस हकीकत से बहुत दूर होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप विजिट करें उसी जगह को जहाँ पे 10 लाख का प्लॉट आपको मिल रहा है और आप उसकी डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए दे रहे हैं, माना कि 10,000 रुपए दे रहे हैं और उसको आप चला रहे हैं, तो उस जगह को आप जब विजिट करेंगे तो आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्ट आज करता हूँ ना तो मैं कम से कम 8-10 साल इसका इंतजार मुझे करना पड़ेगा। तो जब आप ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप रेगुलर पेमेंट्स भी देते हैं, फिर आप वेट भी करते हैं और आपको अच्छा रिटर्न मिल भी जाता है। लेकिन आप जब लोगों की बातों के अंदर आके इन्वेस्ट करते हैं और उसके अंदर फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और आप 3 साल 4 साल बाद एग्जॉस्ट हुए हुए होते हैं, आप सोच रहे होते हैं कि अब मैं इससे जान छुड़ाऊं, लेकिन जान छुड़ाने का फिर कोई तरीका नहीं है कि आप फाइल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर जा रहे हैं, वो पीस ऑफ पेपर है जब तक उसके साथ प्लॉट अटैच नहीं होता। प्लॉट और फाइल का डिफरेंस ये है कि प्लॉट आपका तमाम तर पेमेंट कंप्लीट करने के बाद प्लॉट में वो फाइल कन्वर्ट होती है, उससे पहले वो एक होप फॉर द प्लॉट है,
वो एक आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसी भी सोसाइटी के साथ, आपने प्लॉट के लिए रजिस्टर किया है, और जब तक उस रजिस्ट्रेशन के तमाम तर लवाजमात आप पूरे नहीं करेंगे वो आपको कैसे प्लॉट जो है डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन आपने पूरे कर दिए हैं और आपने पेमेंट भी कंप्लीट कर दी है, तो फिर आपको, अगर सोसाइटी रिप्यूटेबल है, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर देखा जाए तो प्लॉट्स डिलीवर हुए हैं, जिन लोगों ने पेमेंट्स कंप्लीट किए हैं उनके पास पोजेशन मौजूद है, और अगर किसी को पोजेशन नहीं मिला तो वो डेफिनेटली उस तक उतना टाइम नहीं अभी गुजरा होगा, या 2 साल 3 साल का टाइम अभी हुआ होगा, तो 4 साल का पेमेंट प्लान है, 4 साल बाद पोजेशन उसमें मिल सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और पोजेशन नहीं मिला तो फिर उन्हें चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो इदारा जिसके साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो इदारा वहाँ पे मौजूद है या वो क्या कर रहा है, क्या अपडेट्स हैं। बहुत सारे केसेस के अंदर ये होता है कि आप अपडेट्स मिस करने की वजह से प्लॉट की एलोकेशन भी मिस कर बैठते हैं, पोजेशन उतना ही दूर होता है जितना एलोकेशन आपकी दूर जाती है। तो एक चीज़ तो आपने ये ख्याल करनी है। दूसरी चीज़ ये आपने देखनी है कि डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, डॉक्यूमेंटेशन आपने अपने कब्जे में करनी है। आपने अगर किसी प्लॉट में इन्वेस्ट किया, चाहे वो इंस्टॉलमेंट प्लान वाला हो या कैश वाला हो, उसके मुताबिक, उस एरिया के मुताबिक जितनी डॉक्यूमेंटेशन बनती है उसको पहले आप 2-4 जगहों से वेरीफाई करें कि क्या यही डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगी इसके अगेंस्ट। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई फाइल मिलनी है तो वो फाइल क्या यही है, उसकी ऑथेंटिसिटी आप वेरीफाई करें कि ये फाइल ऑथेंटिक है। वो सोसाइटी के ऑफिस से भी वेरीफाई हो जाती है। जैसे ही आपको वेरीफाई हो जाए तो उसको संभाल लें, और उसके बाद हर अदा की जाने वाली पेमेंट का रिकॉर्ड आपने खुद अपने पास रखना है। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं कि वो आपका रिकॉर्ड रखेंगे तो मे बी वो आपका रिकॉर्ड मेंटेन रखें, मे बी ना रखें, मे बी कुछ पेमेंट्स आपकी आगे लगें, कुछ आपकी ना लगें, मिस भी हो सकती हैं इस तरह से पेमेंट्स। लेकिन आप रेगुलरली खुद जमा करेंगे पेमेंट्स तो उसकी रसीदें आपके पास होंगी। जब कभी भी आप उसको कोरिलेट करना चाहेंगे, आप उसको क्रॉस चेक करना चाहेंगे, आप अपनी पेमेंट्स को क्रॉस चेक भी कर सकेंगे और उसके अंदर आपको नुकसान होने के चांसेस जो हैं वो माइनस हो जाते हैं। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से मसला होता है वो अपने करीबी ताल्लुक़ वालों के साथ इन्वेस्ट करके मसला होता है। अपने कज़न्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो है वो उस तरह से ना करें, उनके ज़रिए ना करें। ऐसा नहीं है कि आप रिश्तेदारों के साथ इन्वेस्ट ना करें, वो शायद एक सही तरीके से मैं बता नहीं सका, लेकिन रिश्तेदारों के ज़रिए, ऐसे रिश्तेदारों के ज़रिए इन्वेस्ट ना करें जिन्होंने खुद कभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना किया हो, क्योंकि उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होगी, वो उस तरह से चीज़ों को देख नहीं पाएंगे, वो जाके समझ नहीं पाएंगे कि क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या वो आपके लिए देख रहे होंगे कि पैसे तो आपके लग रहे हैं, खैर है आप दें पैसे, और उनका वो जो एक ज़िम्मे आपने काम लगाया हुआ है वो अपना काम करें और वापस अपने घर को चले जाएं। तो इसलिए आपने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि आपने खुद इस चीज़ को असेस करना है, जो भी करना है। अगर आप ओवरसीज़ बैठे हुए हैं और आप यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले पूरी स्टडी करनी है, पूरे के पूरे एरिया को देखना है। अगर किसी को आप विज़िट के लिए भेजना चाहते हैं तो आप विज़िट के लिए ज़रूर भेजें, आप उनको कहें कि वो इसको अच्छी तरह से देख लें और आपको एक आउटपुट दे दें। लेकिन उसके अलावा भी आप बहुत सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप असेसमेंट ले सकते हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे जो उनकी जो प्रेजेंस मौजूद है उसके ज़रिए आप देख सकते हैं। आप 8-10 लोगों से, डिफरेंट लोगों से रब्ता कर सकते हैं जो उस सोसाइटी के हवाले से काम कर रहे हैं, और वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। हर किसी का जो गाइड करने का मेथड होगा वो डिफरेंट होगा। हर किसी से आप एक चीज़ सीखेंगे तो 10 लोगों से आप 10 चीज़ें सीख लेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि क्या वाकई में इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करके वो रिटर्न लिया जा सकता है जो आपको बताया जा रहा है। तो कंप्लेंट्स करना हमें छोड़नी चाहिए। बेसिकली कंप्लेंट्स जो हैं उससे बेहतर है कि हम अपनी असेसमेंट शुरू करें, हम देखें कि हम कहाँ पे खुद गलत हैं और उसके बाद हम आगे उसको लेके चलें। अगर हमने किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट किया और उसकी इंस्टॉलमेंट हमने नहीं दी तो उसको हमने, ज़ाहिर है वो हमारी गलती है, इंस्टॉलमेंट तो हमें देनी चाहिए थी। अगर 1 साल की इंस्टॉलमेंट ड्यू है और वो प्लॉट आपका कैंसिल हो गया है तो डेफिनेटली वो कैंसिल होगा, वो पेमेंट प्लान का हिस्सा है। आप पेमेंट प्लान कंप्लीट करेंगे, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।